नाजरीन, आज 20 अगस्त है और मैं इस वक्त फिनलैंड के दारुल हुकूमत हेलसिंकी से आपसे मुखातिब हूँ। आज के व्लॉग में बड़ी अहम जो है वो न्यूज़ जो है वो शामिल है और अच्छी खबरें हैं। हम क्रिसनिंग पे क्रूज़ पे स्टॉकहोम से यहाँ फिनलैंड आए थे और बहुत ही खूबसूरत जो है वो आज दिन है। और वैसे भी जो हेलसिंकी है बड़ा खूबसूरत शहर है, तो इस शहर से आपकी खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। कल के व्लॉग में हमने बात की थी सुपर मून की, तो उस सुपर मून को हमने भी मुशाहिदा किया जब हम इस क्रूज पे आ रहे थे फिनलैंड की जानब। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको मिस किया तो इस साल में मजीद 3 चांसेस आपको मिल सकेंगे, सितंबर में और इसके अलावा अक्टूबर में और नवंबर में। अब हम चलते हैं अच्छी खबरों की जानब। तो सबसे पहली अच्छी खबर यह है कि आज 20 अगस्त को स्वीडन का जो स्टेट बैंक है रिक्सबैंक, उसने जो शरह सूद इंटरेस्ट रेट है उसको कम किया है। और जैसे तवक्को की जा रही थी ये 0.25 जो है वो कम हुई है। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद ये 0.5 हो, लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन का भी थोड़ा सा मसला है, तो ये जो 0.25 कम होने से अब ये 3.5 पे आ गई है। और बैंक ने ये कहा है कि मजीद इस साल कुछ कमी होगी और तवक्को की जा रही है कि इस साल के आखिर तक जो है वो 2.75 यानी 3% से नीचे आ जाएगा। तो जिन लोगों के जो बैंकों के कर्जे जो है वो रोक लेते हैं, मॉर्गेज जिन्होंने करवाई हुई है, उनको जो है वो काफी फायदा पहुंचेगा। उसके बाद जनाब अगली अच्छी खबर यह है कि दुनिया की जो 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटियां हैं उनकी एक नई रैंकिंग आई है और उसमें स्वीडन की 2 यूनिवर्सिटियां शामिल हैं। बल्कि एक यूनिवर्सिटी जो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है वो ओवरऑल जो कैटेगरी में स्वीडन की बेस्ट यूनिवर्सिटी और दुनिया की 43 नंबर पे जो है वो बेहतरीन यूनिवर्सिटी करार पाई है। जबकि दूसरी जो यूनिवर्सिटी 100 में आई है, पहले 100 में, वो जनाब उपसाला यूनिवर्सिटी है, वो 88 नंबर पे आई है। इस हवाले से एक तफसीली व्लॉग आप बहुत जल्द देख सकेंगे जिसमें स्वीडन की अच्छी यूनिवर्सिटियां दुनिया की और इसमें इंडिया और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां कहाँ कहाँ पे हैं उनके हवाले से भी जो है वो तफसील से बात की जाएगी। तीसरी खबर यह है कि स्वीडन में जो शरह पैदाइश है वो 2000 के बाद 2000 के बाद जो है वो कम तरीन सतह पे आ गई है। और अभी पहले जो 6 महीने में यानी जनवरी से जून तक तकरीबन 6100 के करीब बच्चे स्वीडन में पैदा हुए हैं। और जो ओवरऑल उन्होंने कैलकुलेशंस किया कि जो लोग स्वीडन में आए हैं या स्वीडन से गए हैं, उस बुनियाद पे आबादी कम हो रही है। स्वीडन में आने वाले लोगों की तादाद जो है वो कम है और यहाँ से जाने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है। इस हवाले से भी तफसीली में व्लॉग पेश करूँगा। लेकिन ये जो पिछले दिनों माइग्रेशन मिनिस्टर ने कहा था कि जी के स्वीडन से लोग ज़्यादा जा रहे हैं, तो अगर शरह आबादी कम होना शुरू हो जाए तो वो मुल्क की जो तरक्की है उसके लिए जो है वो नुकसानदेह होता है। तो ये जनाब फिनलैंड के जो दारुल हुकूमत हेलसिंकी से आपकी खिदमत में व्लॉग पेश किया जा रहा है। इस हवाले से आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। और अब इस क्रूज़ के दौरान लिए गए कुछ मनाजर की झलकियाँ आप देख सकेंगे। पहले स्वीडन स्टॉकहोम की कुछ झलकियाँ हैं और इसके बाद फिनलैंड हेलसिंकी से ली गई झलकियाँ जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश हैं। इनको देखने के बाद अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त।